हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है यमला अर्जुन उद्धार, जब वृक्ष गिरे। हम हैं शापित वृक्ष। यमला अर्जुन, शापित नहीं, शापित कैसे कहें। ऐसा अहो भाग्य तो सिद्धों को भी प्राप्त नहीं हुआ। देवऋषि ने हमें शाप दे दिया, पर हम उसे वरदान से भी ज्यादा मानते हैं। शाप मिलते ही हम पृथ्वी में आ गिरे थे और बीज के रूप में गोकुल में ही पड़े रहे। अंकुर फूटा तो अर्जुन नाम के दो वृक्ष बनकर हम खड़े। कृपा थी हमारे ऊपर देवऋषि की, तभी तो ब्रज मंडल में, और वो भी गोकुल में, और गोकुल में भी उसी आंगन में जिस आंगन में परम ब्रह्म प्रकट होने वाले थे। बहुत पूजा की हमारी ब्रजरानी ने। तुलसी में जल देने के साथ साथ हमको भी जल देती थी। ब्रजराज हमारी प्रदक्षिणा करते थे। ग्वाल गोपी कलावा बांध कर हमसे मनौती मांगते थे। मनौती अजी ग्वालों की यही मनौती होती थी कि ब्रजराज को पुत्र हो। हमको हंसी आती, हम इनकी कामना पूरी करते। क्या हम में इतना सामर्थ्य था? हम तो स्वयं शापित होकर खड़े थे, पर इन गोकुलवासियों का प्रेम भाव अद्भुत था। हुआ ब्रजराज के पुत्र, हम बहुत प्रसन्न थे। हमें याद है, ढोलक मंजीरा लेकर नारायण नारायण का मंगलमय कीर्तन करते हुए 108 परिक्रमा लगाई थी हमारी ब्रजराज ने। समय बीतते भला देर लगती है। घुटवन चलते हुए आए थे हमारे पास कन्हैया पहली बार। हमारी शाखाओं को छुआ था। उस समय जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह अवर्णनीय है। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। उस दिन की बात कुबेर के पुत्र कहते हैं, बहुत उपद्रव मचाया था कन्हैया ने। हम तो बड़े प्रसन्न थे। ऐसी अद्भुत लीला दर्शन भाग्यों से नहीं, कृपा से ही प्राप्त होती है, और हमारे ऊपर कृपा थी देवऋषि की। हम बार बार वृक्ष बनने के बाद भी देवऋषि नारद जी का धन्यवाद करना ना भूलते थे। बांध दिया था उस परम ब्रह्म को आज ब्रजरानी ने। वह कितना रोया था। अंजन उसके आंखों से बहकर कपोलों में फैल गया था। वह लीलाधारी सिसक रहा था, पर यह सब लीला देखकर आनंदित थे, अति आनंदित। उखल से बांध दिया था और चली गई थी ब्रजरानी रसोई घर में। रोहिणी से ब्रजरानी को यह कहते सुना था हमने कि कुछ देर बंधने दो इसे, अभी छोड़ दूंगी तो कहीं भाग जाएगा। तात, अब आगे सुनो कैसे यह अर्जुन नामक वृक्ष गिरे। उद्धव विदुर जी को अब आगे की लीला सुनाने लगे थे। दाऊ, भैया भैया, ब्रजरानी के जाने के बाद रोते हुए बड़ी जोर से चिल्लाए थे कन्हैया, पर दाऊ वहां थे नहीं। ब्रजरानी ने भगा दिया था वहां से। कुछ देर दाऊ को पुकारने के बाद कन्हैया चुप हो गए, पर सुबक रहे थे अभी भी। हाँ, तोक सखा आ गया था। चुपके से उसने रस्सी खोलनी चाहिए, पर यह तो 4 वर्ष का है, कन्हैया से भी 1 वर्ष छोटा। इससे तो रस्सी क्या खुलती। कन्हैया ने इधर उधर देखा, गोपियां भी नहीं दिखी। ब्रजरानी ने उन सबको भी आज भगा दिया था। तोक सखा तोतली बोली में बोला, मैं देखता हूँ। वो गया, 2-3 अपनी आयु के बालकों को ले आया। इनसे क्या होगा। कन्हैया अब थोड़ा हंसे। यह उखल को गिरा देंगे, तोक ने कहा। चलो गिराओ, कन्हैया सहज से बोले थे। इन बालकों ने खूब जोर लगाया, परिणाम स्वरूप वो उखल गिर गया। जैसे ही उखल गिरा, कन्हैया बड़े खुश हुए और उखल को खींचते हुए ले चले थे। इतने प्रसन्न थे, अब रोना धोना सब खत्म हो गया था। उखल पीछे पीछे आ रहा था, आगे कन्हैया उसे खींच रहे थे, पर अब गया था। कन्हैया पीछे मुड़े, रुका कहाँ, यह कहीं अटका है। पर कहाँ अटका, पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन नामक वह दो वृक्ष में जो थे उनमें ही अटक गया था उखल। खींच के झटक दिया उखल को कन्हैया ने।
क्षण भी नहीं लगा होगा, एक भीषण आवाज आई। आवाज बड़ी भीषण थी। पूरे गोकुल गांव में यह आवाज गूंजी। सब भयभीत हो उठे थे। पर यहाँ तो वह पुराना वृक्ष जड़ के सहित ही उखड़ गया था। उखाड़ दिया था कन्हैया ने। एक तीव्र झटका और यमला अर्जुन का उद्धार कर दिया। आंधी न आई थी, न तूफान आया था। ग्वाल बाल समझ न पाए कि इतना बड़ा पुराना वृक्ष जड़ सहित गिरा कैसे। पर हमारा उद्धार हो गया। हम अपने स्वरूप में आ गए थे। हम हाथ जोड़े उन नंद नंदन के सामने खड़े थे। वह मुस्कुराए। कुबेर के पुत्रों ने कहा, आहा, क्या रूप माधुरी थी वह। मुस्कुराता मुखमंडल, घुंघराली अलके, श्याम वर्ण पीतांबरी, कटी में काछिनी। हमें देखकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जाओ अब अपने यक्षलोक। कमल नयन कन्हाई के मधुर बोल गूंजे हमारे कानों में। हमारा ब्रजवास छुड़ा रहे हो। हमने हाथ जोड़कर कहा, हाँ तो जाओ फिर विलासिता में जियो, फिर किसी साधु संत का अपराध करो। व्यंग में भी कितना सुंदर बोल रहे हैं वो। पर अब हम विलासिता को त्याग रहे हैं। भोगों के प्रति हमारी अब कोई रुचि नहीं है। फिर मुक्त हो जाओ। बोलो, मुक्ति दूं? नंद नंदन ने कहा। नहीं नाथ, मुक्ति नहीं, हमें तो प्रेम दीजिए, हमें तो भक्ति दीजिए नाथ। दीजिए हमें कि हमारी वाणी मात्र आपके ही गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी लीलाओं को ही सुनते रहे, हाथ आपकी सेवा में ही लगे रहे, और यह सिर अब अहंकार में ना उठे, यह अब झुके नाथ, आपके चरणों में झुके निरंतर सदा सर्वदा। यह कहते हुए कुबेर के पुत्रों ने नंद नंदन के चरणों में अपना मस्तक रख दिया था। तात भक्ति का वरदान प्राप्त करके यह कुबेर पुत्र अपने लोक में चले गए। उद्धव ने विदुर जी को यह कथा सुनाई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।